तो अब बात हो रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स नीड्स। कई चीज़ें हैं, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो भी मेरे को मतलब कि एज पर्सपेक्टिव वही मेरे आसपास चीज़ें बातें घूमने के से अलग अलग रूपों में घूम रही है, अलग अलग बातों में मैं चीज़ें सीखता रहता हूँ क्योंकि योग्य बनना मेरे को। योग्यता मतलब कि सही गलत का ज्ञान, कब क्या सही और क्या गलत है, और थोड़ा स्वयं में अंतर भी बता दूँ, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूँ, भूतकाल को क्यों त्यागना पड़ता है, संतुलन और संतुष्टि क्यों अनिवार्य है, व्यवस्थाओं के ज्ञान में जिम्मेदारी क्या कहलाती है, और ज़रूरतों के अनुसरण क्या कहलाती है। अगर बात करी जाए पूरे में तो बात है व्यवस्थाओं या चक्रों की जिम्मेदारी अपनाना या उनकी ज़रूरतों को पूरी। ज़रूरतें हमेशा न्यूनतम कहलाती है। नीड्स नॉट्स आर डिजायर वांट बट आल्सो डिजायर वांट्स आल्सो नीड्स। मतलब कि नीड्स जो है वो डिजायर वांट में कहलाती है, जो मैं कहता हूँ, पर रियलिटी में वांट और डिजायर उसी का पार्ट है। कुछ भी इच्छा कर रहे हो, कुछ भी चाहत रख रहे हो, वो आपकी ज़रूरत है। अगर आपको बेहतर से बेहतर कार में घूमना है, बेहतर से बेहतर संसाधन पाना है, बेहतर से बेहतर नारी चाहिए जीवन में, तो मतलब कि आपको बेहतर से बेहतर ज़रूरत है, ठीक है। आप अपनी ज़रूरतों को पूर्ण करें, हर किसी की ज़रूरतें अलग है, परंतु हम यहाँ पे ये भी तर्क करेंगे कि भाई फिर तो ऐसे तो मान लो एक व्यक्ति है 10,000 रुपये कमाता है, 2,000 में उसका भोजन चल रहा है। एक व्यक्ति है 1,00,000 रुपये कमाता है, उसका तब भी भोजन पूर्ण रूप से नहीं चल पा रहा। तो अंतर क्या है, ठीक है ना। तो यही पता चल जाता है कि नीड जो होती है न्यूनतम होती है, ज़रूरतें बहुत न्यूनतम होती है, क्योंकि सारी चीज़ अधिकतर एक चैन से जुड़ी होती है, एक सिस्टम से जुड़ी होती है, एक तंत्र से जुड़ी होती है। चक्र कहलाता है, चक्र मतलब कि जो माया रचता है, चक्रवर्ती या मायावती, मतलब कि चक्रों से खेलने वाला, मायाओं से खेलने वाला। चक्र एक तरीके का ज्ञान नहीं है जो कि बार बार पलटता है आपको, ये एक तरीके का तंत्र ही है जो अपना आपका रूप बदलता है, सूक्ष्म इकाई है। ये पल पल भी होता है और अनेकों पल भी होता है। चक्र के दो पहलू होते हैं, जन्म और मृत्यु। कि यहाँ एक चीज़ होती है कि व्यक्ति का जो अहम होता है अंदर का, जो चक्रों का रचयिता होता है, जो चक्रकार, वो स्वयं से बड़ा प्रेम करता है। स्वयं से मतलब कि उसकी सत्य से, उसकी पहचान है सत्य। अच्छा, मैंने कहा था कि स्वयं तो ब्रह्मा कहलाता है, ब्रह्मा ज्ञान कहलाता है, ब्रह्मा ज्ञान। देखो, ब्रह्मा द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, स्वयं द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, अहम ज्ञान ज्ञात करता है, अहम सत्य है, ठीक है, अहम सत्य है, क्योंकि सत्य वो प्राप्त करता है, स्वयं को प्राप्त करता है, स्वयं को पूर्णता ज्ञात करता है। स्वयं मतलब उसकी वास्तविकता, मतलब वास्तविक सत्य कभी नहीं बदलता। जैसे एक बालक, अगर हम मानव जीव में बात करें, चक्र के अंतर्गत बात करें, तो एक बालक नादान होता है, भटका हुआ होता है, ज्ञान को पा रहा होता है, अर्थात वो सत्य की पूर्ण पहचान नहीं होता, वो सत्य का अधूरा इल्यूजन रूप होता है। परंतु अगर उसी से पूर्व रूप की बात करें कि जब वो मानव नहीं है, अस्तित्व से पड़े है, आत्मा ही रूप में है, तो महामानव बात करेगा, महामानव की मूल पहचान सत्य की बात होगी, अर्थात उसे सत्यम कहा जाएगा। वो भी स्वयं का ही रूप है, एक आत्मा, ठीक है, अहम का ही प्रतिबिंब है। जहाँ अहम और स्वयं एक संग मिल जाते हैं, वहाँ सत्य पूर्णतः पनप जाता है। अर्थात सत्य, और उसमें यही है कि मृत्यु के बाद जो प्राप्त हो वो सत्य, और जन्म से पहले जो प्राप्त हो वो सत्य, अर्थात वो बीच का काल सत्य, और उसके विधक जो चल रहा है वह जन्म या क्या बोलते हैं, ज्ञान। कि हमारा जो चक्र होता है वो ज्ञान चक्र है, अर्थात कर्म चक्र, कर्मों में ज्ञान अनुभूति होती है। अब यहाँ पे आप समझो, स्वयं और अहम में क्या मानसिकता में अलग है। अहम को काल को कहा जाता है अजन्म, अकारण, अनकारक और अर्धनारीश्वर। हाँ, ये काल का ही नाम है, काल का ही नाम है कि वो अजन्म, अकारक, अकारण और अर्धनारीश्वर कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि देखो, स्वयं और अहम में अंतर देखो। एक मूवी भी है, मैं प्रभावित होकर बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी सी प्रभावित दिखूँगा, ये दिखी भी इस समय इसलिए ताकि मैं ये वीडियो बना सकूँ, ठीक है, ये तर्क कर सकूँ। ये तर्क के बाद अभी अच्छे से समझ में आएगी पढ़ाने वाले समय में, स्थितियों में, या
जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उसमें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि जो चीज़ मेरे आसपास घटती है वो साधारण तो है नहीं। क्योंकि अभी मैं इसी वीडियो में भी कई ऐसे उदाहरण बताऊंगा जिससे पता चलेगी ये कोई सामान्य बात तो नहीं है कि जो चीज़ें घट रही है टीवी में कोई और व्यक्ति अर्धनारी देखा है। उसी से मैंने वही चीज़ याद करी जो मैं अभी बताऊंगा, व्यवस्था और जिम्मेदारियों की बात। एक स्वयं वो जो मूवी थी वो मैंने बहुत पहले देखी थी, बहुत पहले वो मूवी देखी थी जब मैं स्वयं था, और अब जब मैं अहम हूँ तो कोई मानता है। वो मूवी थी अर्धनारी, और उसमें क्या था, साउथ की मूवी है अर्धनारी है, और उसमें क्या था कि भाई वो गवर्नमेंट की तरफ बहुत प्रतिपूर्ण होता है। वह हर एक काम, जिम्मेदारी और अपनी व्यवस्थाओं का संतुलित रखना बहुत महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, स्वयं जो था उसकी तरह इंस्पायर्ड हुआ कि ठीक है देश को वो करना चाहिए है, देश के प्रति वो जिज्ञासु रहना चाहिए, और जुगराऊ मतलब कि उसकी तरफ एक्टिव रहना चाहिए, अपने देश के प्रति एक एक चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, एक एक चीज़ को कर्म करना चाहिए, और हमारे कर्तव्य बनते हैं। देश में वही व्यक्ति जी सकता है, और देश के हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी अपनानी आनी चाहिए। जिसको नहीं अपनानी चाहिए वो देश के लायक नहीं होता, और नालायक होता है नागरिक की मूल परिभाषा और नागरिक के बारे में तर्क, जो मैंने सीखा स्वयं के टाइम। तो वो जो मूवी थी उसमें वो जो करता उससे वो बहुत इंस्पायर्ड हो गया बहुत पहले स्वयं के टाइम, तो वो उसे अच्छा मानता। अब अहम अंतर देख लें, अहम क्यों ग्रेट विलन का ग्रेट विलन कहता है, यही एक तर्क देख लेना कि क्यों विलन्स जो होते हैं वो रियलिटी में विलन ही कहलाते हैं, दुश्मन नहीं कहलाते। उनकी तरह की विवाद न कर सकते, वो इंटेलिजेंट होते हैं, वो ब्रिलियंट होते हैं, वो जीनियसिस होते हैं, वो समाज सेवक होते हैं, वो प्रत्येक चीज़ होती है, क्योंकि वो सब कुछ जान जाते हैं। कैसे? वास्तविक नाम पे कोई देश नाम की चीज़ ही नहीं होती। सबसे पहला तर्क तो यहीं पर आपके मन में एक बहुत कड़वा दबाव मारेगा कि देश नाम की कोई चीज़ नहीं होती। फिर आपको अंतर ही अंतर रूप में पता चलेगी, आप जिस व्यवस्थाओं के लिए कार्य करोगे वो व्यवस्था ही आपको रैपट मारेगी। मतलब पूरी गवर्नमेंट ही कचरा है, यहाँ सीधा बन के काम नहीं चला जा सकता। कहने को ये बात गलत नहीं है कि अगर काल चाहे तो एक एक व्यक्ति की मुंडी पकड़ के निचोड़ के सेट कर सकता अकेले कोई वो बात नहीं है कि मूवी जैसे तर्क लगेगा। क्योंकि आप अपने थोड़े से इंस्पायरेशनल वो देख लो कि कभी मानव का मन जिस तरीके से चेतना बनाता है किसी हॉरर व्यक्ति की मूवी की, काल उससे भी भयानक है। अर्थात आप गोस्ट राइडर देख लो, आप तेरे क्या बोलते हैं ऐसे कैरेक्टर्स देख लो जिसकी मानव ने कल्पना करी है। तो मानव में कौन कल्पना कर रहा है? स्वयं कल्पना कर रहा है अहम कि अहम ऐसा दिखता होगा, और वास्तविक में अहम उससे भी भयानक है, अहम उससे भी भयानक है। आप ये तर्क लगा सकते हो कि जो मूवी के स्टाइल दिखते हैं शायद हो सकता है जब अहम अपना नाच दिखाए तो ऐसे नाच दिखाए कि मूवी से भी ज़्यादा हॉरर लगे। ये बिल्कुल ऐसा लगा सकते हैं जैसे नरसिंह रखता है, छाती फाड़ के आंतरी बाहर निकाल के कलेजा फूक दिया, भयानक है। ये अहम के ही रूप है, अहम के ही अंश है सारे के सारे। मुंह गले के अंदर डाल के छाती से हृदय बाहर निकाल दिया, ये अहम के ही भाग है। सूक्ष्म कहा है मैंने कहा अभी भी ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि जब अहम आता है दृष्टि में तो प्रकृति डगमगाने लग जाती है, प्रकृति डरने लग जाती है। प्रकृति एक वस्तु आत्मा को छोड़ के, शिव को छोड़ के केवल बाकी सब चीज़ें तत्व हो वो सब अपनी आत्मा को पुकारने लग जाते हैं, कब आने लग जाते। तो ये तो बात अलग है, ठीक है। वो अजन्मा आकारण और क्या बोलते हैं अर्धनारेश्वर कहलाता है अहम काल। तो अहम के चेत में देखो, अहम जानता है प्रत्येक चीज़ प्रभावितता होगी। एक जीव मानव अगर जिम्मेदारियों की बात कर रहा है तो वो भी एक मानव है कि प्रभावित है। उसकी शिक्षा ऐसी परिस्थिति बदल जाती तो ये शिक्षा शायद हो सकता था ये ना रहे, तो वास्तविक सत्य नहीं है। ज्ञात करता है वास्तविक सत्य, अधिकारी है तो उसे वास्तविक सत्य ज्ञात होता है, बाकियों को नहीं होता। तो साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि समय के संग हमको ये पता चल जाता है कि जिम्मेदारी हर एक अपना
मूर्खता है। सारी जिम्मेदारियों को अपनाना, भूतकाल में जीना, ये एक मूर्खता है। क्योंकि देखो भूतकाल है क्या और पास्ट क्यों कहते हैं कि हमें अपना पास्ट भूलना पड़ेगा तभी हमारा वर्तमान रहता होगा, क्योंकि वर्तमान की गति बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल ऐसी है जब आप किसी व्यवस्था को संभाल रहे हो, प्रतिदिन आप उस व्यवस्था को संतुलित रखते हो, पर व्यवस्था इतनी अनगिनत हो गई कि आपका समय बहुत खर्च हो रहा है। अब या तो आपको व्यवस्थाएं कुछ कम करनी पड़ेगी और उसमें से चयन करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी व्यवस्था आगे लेके चलनी है, और बाकी व्यवस्थाओं को त्यागना पड़ेगा। यही है कि हर वर्तमान में हम व्यवस्थाओं को पालन करते हैं, व्यवस्थाओं को अपनाते हैं और व्यवस्थाओं को छोड़ते हैं। ठीक है, व्यवस्था मतलब जिम्मेदारियाँ। ठीक है, हम जिम्मेदारियों को अपनाते हैं, जिम्मेदारियों को छोड़ते हैं और जिम्मेदारियों को पालन करते हैं। ये हमारे कर्तव्य बनते हैं। ठीक है, यही हमारी योग्यता के मार्गदर्शन होते कि हमें ज्ञान के लिए कुछ कराते हैं। ज्ञान क्या है? परिस्थितियों से जो प्राप्त हो है ज्ञान, और अनेकों परिस्थितियों से जो प्राप्त हो है वो कर्म योग कहलाता है, अर्थात अंतर्योग। या व्यक्ति मानव चेतना से बड़े होकर प्रभावित होना समाप्त कर देता है। एक डेविल जो कहलाता है एम का ही रूप, एम का ही नाम, अनेकों भाषाओं में अनेकों उसमें अनेकों नाम। तो जो अहम है उसकी चेतना क्या होती है? वो यूँ सोचता है, किसी वही मूवी को देख के स्वयं जिस तरीके से प्रभावित हुआ, वो कह रहा है यार ये व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगा, मेन कैरेक्टर भी अच्छा नहीं लगा। क्यों? इतना जिम्मेदार होना, मतलब इतना प्रभावित होना, केवल मानव। ठीक है, चलो वो तो मूवी थी, पर असलियत में भी कुछ पनप जाते तो वो भी केवल मानव है। ये विश्वास अंधविश्वास के रूप में। ठीक है, दूसरी चीज़, पूर्णतः अपनी जिम्मेदारियों को अपनाए रखना अहम नहीं मानता था। फिर अहम के पास नीति भी होती है। अहम सीधा सीधा वही रणनीति अपनाता है जो क्या बोलते हैं विलन, जो बुरे लोग होते हैं अपनाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपकी तरफ आवाज़ उठा रहा है तो 10 जने जाओ जाके समाप्त कर दो, खानदान बंधन सबको, और कोई बात उठेगी अहम भी है। पर आप ये ध्यान रखना, बुराई का असर बुराई हो, अहम कभी पापी नहीं कराता, डेविल कभी भी लायर नहीं कराता, ना ही डेविल कभी किसी चीज़ का डर नहीं कराता। वो क्यों नहीं कराता? क्योंकि जब उसके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसके अंदर तेज होता है तो वो एक ही नज़र में देख के कह लेता है कि ये तेजवान व्यक्ति है, इसके संग अगर बुरा करा तो अर्थात मेरे संग बुरा करा, स्वयं के संग बुरा करा, वो उससे स्वीकार नहीं होता। ये मानव करता है केवल, मूर्खता में प्रभाविता होता है क्या? तो मैंने कहा ना, अज्ञान और ज्ञान में अंतर ये है। ज्ञान तो कहलाता है कि सब कुछ पाना, सब कुछ पाना। आपको मांस का सेवन करना भी आना चाहिए, आपको क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं काम योग करना भी आना चाहिए, अर्थात सेक्स करना भी आना चाहिए, प्रत्येक चीज़ आनी चाहिए। और उनमें बह जाना, प्रभावित हो जाना और उसे अत्यधिक करना, ये अज्ञानता कहलाती है। या एक ही चीज़ को दोहराव करते रहना, जानबूझकर दोहराव करते रहना। क्यों? आप अपनी मानसिकता को बदलना नहीं चाह रहे, स्थिर रखे पड़ेगा, तो फिर प्रकृति आपको परिवर्तन कर देगी, वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। इसलिए पाप को बुरा माना जाता है। ठीक है, पाप एक चक्र ही है कि एक ही चक्र को बार बार उसी चक्र के अनुसार दोहराना, कुछ बदलाव ना करना, परिवर्तन ना करना, कुछ ना सीखना, यह अज्ञानता कहलाती है। तो अज्ञानी वह नहीं है अहम। अहम को देख के बाकी सब उसकी तरह ज्ञानी बनने चाहते हैं, पर वास्तविक में अधिकांश व्यक्ति अज्ञानी ही बन जाते हैं, क्योंकि द कर्स ऑफ नेचर, प्रकृति का श्राप है। कर्स ऑफ नेचर, वो नेचर का कर्स है। ये नेचर के कर्स के अनुसरण कोई भी व्यक्ति जब अहम के मार्गदर्शन पर चलेगा तो वह अपना जीवन खुद ही समाप्त कर लेगा, क्योंकि अहम जो है वो वास्तविकता जानता है, और वास्तविकता कभी भी इन दुनियाओं में दिख नहीं सकती, कल्पनाओं में पनप नहीं सकती। इसलिए और चीज़ हमें पता चलती है कि मेजरली हमें यहाँ पे ये चीज़ें भी ज्ञात होती है कि जो अहम होता है एक तो भयानक होता है। ठीक है, अहम की जो चिंतन है बिल्कुल वही सीधी सी बात है कि फिर उसको धीरे धीरे दोनों ही खटने लग जाते हैं। उसको ना तो वो व्यक्ति अच्छे लगते जो गद्दी में बैठे बैठे उस गद्दी का अपमान करते हैं, ठीक, ना ही उसको वो अच्छे लगते जो क्या बोलते देश को अपना पूरा जीवन मानते हैं, या देश का देश प्रेमी बनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये भी इल्यूजन्स में, ये भी केवल अपनी मानिक प्रभावितताओं में जीवन में। ठीक है, जो वास्तविकता को त्यागते वो अहम उनको समझ जाता है कि ये मानव है। वास्तविकता ये नहीं कहलाती कि आप केवल क्या बोलते मानव हो, पर हकीकत है अगर आप वास्तविकता को पालोगे, इनलाइटमेंट जान लोगे, तो आप
ये पहली बात तो मृत्यु को पलायन मानने लग जाओगे कि मृत्यु नाम की कोई चीज़ नहीं है, मृत्यु तो मेरी पर एक क्षण हो रही है। वास्तविक नाम पे तो इसका नाम पलायन है। ये तो केवल एक जगह से शिफ्टेड है कि एक शरीर का अंत हो रहा, आत्मा का कोई अंत नहीं हो रहा। और यह हकीकत है। तो व्यवस्था और संतुलता में असंतुलन, ये सारी बात होगी कि वो अलग है प्रत्येक जीव से। एक वास्तविक व्यक्ति जो है खुद स्वयं ईश्वर में अंतर क्या है और बाकी जीवों में अंतर क्या है कि डेविल और एविलों में अंतर क्या है कि एविल ह्यूमन होता है जो प्रभावित होता है और बुरा होता है, पर अहम जो बुरे की निशानी होती है, परंतु स्वयं प्रभावित नहीं होता वो चीज़ों से, वह वास्तविकता जानता है। तो एक जो इल्यूजन्स में एविल बना है वो रियलिटी में एविल है, और जो रियलिटी में एविल बना है वो डेविल कहलाता है। ठीक है, अंतर है। तो ये चीज़ें है, ये देखो आप हकीकत मानो या ना मानो, पर ये है कि अहम के पास छल और चालाकी जब उसकी देखते हैं तो उसको वास्तविक में बुरे नहीं लगते। उसको अगर कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध होता है तो वो वास्तविक में ऐसे ही करता है, 10 जनों को बेचता है, व्यक्ति को साफ करा देता है। तो वही मूवी वाला सीन चलता है कि वहाँ पे गुंडों को बेच के साफ करा दिया। वही वाला सीन चलता है कि क्या बोलते हैं कि भाई अगर कोई चीज़ पानी है तो पाई, नहीं मिली तो छीन लिया। पर उसकी सोच कभी भी बुरी नहीं है, वे व्यक्ति के स्वार्थ देख के व्यक्ति को देता है। जैसा व्यक्ति करना चाहता है, जैसा व्यक्ति चाहता है, वो उसी अनुसार उसको दंड देता है। अगर व्यक्ति स्वार्थी, यदि व्यक्ति अपनी आकर्षता में लोग ऊपर उभा रहा है और उस पर भेदभाव कर रहा है, तो फिर वो उसे रंडी खाने में बिठाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। उसकी साधारणता से मूल्यता एक की अवधारणा है, आप जैसे संबंध दर्शाओगे वैसा संबंध आपको पाएगा। क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है, जब स्वयं अधिकारों की बात कर रहा था तो तुमने उसकी ज़बान खींच ली थी, तो अहम आया वो आपकी ज़बान क्या, वो आपके गुर्दे तक खींच लेगा बाहर। वो उसी की एक मानसिकता जो अब अधिकारों की बात करनी समाप्त कर चुका है केवल कि समाज अहम को गंदा बना देता है, वो उसकी सोच चिंतन को रियलिस्टिक बना देता है। और जब रियलिस्टिक होती है तो आपको पता चलेगी कि रियलिटी में आप किसी का भी बुरा चाह सकते हैं, पर डेविल का बुरा चाहने अगर चाहे गए तो आप हमेशा ध्यान रखें, एक अच्छा व्यक्ति डेविल को बुरा कहेगा, पागल कहेगा, सब कुछ कहेगा, कहेगा तुम बुरे ही हो। जो बुरे व्यक्ति होते हैं वो डेविल को भगवान मानते हैं, पूजते हैं। वाह, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है सामने वो व्यक्ति खड़ा है जिसके सामने छल नहीं करा जा सकता, सामने वो व्यक्ति खड़ा है जो हमारी बुनियादी परम चेतना है, सामने वो व्यक्ति खड़ा है जिसके सामने अगर हमने हल्की सी भी चीज़ करी तो हमारे अस्तित्व निपटा जाएगा। डेविल के पास इतनी ताकत होती है, अहम के पास इतनी ताकत आती है, अगर उसने ध्यान लगा कि केवल ये चिंतन कर दिया कि ये वास्तविकता नहीं है, तो वास्तविकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। काल के पास इतनी ताकत है कि अगर उसने हल्की सी भी ये चिंतन करा कि मुझे ये चक्र नहीं चाहिए, तो वो चक्र अपने आप में समाप्त हो जाएगा और गायब हो जाएगा। और ये हकीकत प्रति एक चीज़ अपने आप में समट के रह जाएगी, सारी व्यवस्थाएं क्या हो जाएगी। अगर वो वास्तव में काल ने केवल इतना ही कहा कि तुम डज नॉट एग्जिस्ट, तो रियलिटी में सारी एग्जिस्टेंस से समाप्त हो जाएगी। और ये हकीकत है। अब बताता हूँ मैं सिंपल सा व्यवस्थाओं में संतुलन और संतुष्टि। तो संतुलन संतुष्टि का मतलब सीधा से समझो, आप एक आहार खा रहे हो या आप एक भोजन प्राप्त कर रहे हो, तो आप एक सिंपल सा मैनर समझे, हर चीज़ नहीं खाओ, क्योंकि अधिकतर चीज़ें रिपीटेबल है, आपको ये जीवन में समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़ समांतर निरंतर का खेल मैंने जैसे पहले बताया, अगर निरंतर पूर्ण निरंतर स्वयं अहम अगर समांतर चल रहे तो प्रकृति विभिन्नतर चलेगी, और यदि स्वयं अहम विभिन्नतर चल रहे तो प्रकृति समांतर चलेगी। अब सुनो, अहम के नज़रिए से जब वो विभिन्नतर चलेगा, लोगों से अलग चलेगा, तो उसको खुशी होगी। खुशी कैसे? जब वो स्कूटी चला रहा है, गुनगुना रहा है, तो ऐसे गुनगुनाएगा जैसे और लोग उसकी तरफ आकर्षित हो, या उससे बड़ा कोई सुख चिंतक नहीं है। उसे इतनी खुशी होगी तो वहीं वो ये ज्ञात कर ले
वही वाली बात है कि विभिन्नता जब होगी तो दुनिया समांतर चलेगी, जब दुनिया समांतर चलेगी तो दुनिया सरल लगेगी, दुनिया सरल लगेगी तो मतलब दुनिया से सुख मिलेगा। ये पूरी चैन एक संग कनेक्टेड है, कभी भी इसमें से कॉम्प्लेक्स इधर से उधर नहीं जाएगा। मतलब ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से क्लियर है कि जब वो अहम विभिन्नता चलेगा तो दुनिया समांतर चलेगी, दुनिया समांतर चलेगी तो सरल चलेगी, सरल चलेगी तो सुख चलेगी, उसके लिए सुख ही होगी, मतलब उसको अच्छी लगेगी। पर भाई अगर वो कोई चीज़ रिपीट कर रहा होगा तो वहाँ एक चीज़ सिंपल सी देख लेना, तो वो रिपीट कर रहा होगा तो दुनिया विभिन्नता चलेगी, दुनिया विभिन्नता चलेगी, उसका दुख प्रकट होगा, दुख प्रकट होगा क्यों प्रकट हो रहा है, क्योंकि जटिल प्रक्रिया होगी। ये हमेशा ध्यान रखना जब वो किसी चीज़ को रिपीट करेगा तो ये हमेशा चलेगी, चैन कभी भी नहीं रुकेगी। मतलब किसी भी पॉइंट का अगर वो अहम सुख का आनंद ले रहा है तो समझ जाओ कि उसके लिए दुनिया समानता चल रही है, वो विभिन्नता चल रहा है। अगर वो कुछ मान लो उसको कोई चीज़ सरल लग रही है तो समझो अहम उसके लिए विभिन्नता चल रहा है और वास्तविक में वो उसके लिए सुखी है और वो क्या बोलते हैं दुनिया उसके लिए समानता चल रही है। अगर कोई चीज़ क्या बोलते हैं इसी के उल्टे में अगर आ जाए हैं कि अगर कोई चीज़ उसको दुख दे रही है तो समझ जाओ कि अहम समांतर चल रहा है, उसके लिए क्या बोलते हैं दुनिया विभिन्नता चल रही है और जटिल है। ठीक है, ये चैन है, ये चैन नहीं टूटेगी क्योंकि उसके बच्चे नहीं। ऐसी व्यवस्थाओं में देखना कई जगह समान मूल्य पाएंगे, एक ही जैसी चीज़ें पाएंगे। जैसे चाबी का अंश, ये चाबी अंदर जाती है, ऐसी स्पर्म का वो मोलिटिलिटी, तो यहाँ सब में लॉजिक है। आकृतियाँ हमेशा लॉजिकल सिमेट्रिकली इसलिए बनी होती है क्योंकि उसकी सिमेट्री इस तरीके से है कि वो इन्वायरमेंट में फिक्स हो सके, अपना वर्क करवा सके, वर्क कर सके, क्योंकि ये सारा कर्ता द्वारा रचा गया है। कर्ता ने कही कि रचयिता को कि इस तरीके से रचो, उसने उस तरीके से रचा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपका एक दोस्त है, आपने उससे कहा ढांचा बनाओ इस तरीके का, तो वो ढांचा बनाया। अब यहाँ पे भी वही मैकेनिज्म दिख रहा है जो वही वास्तविक में क्रिएट और ऑपरेटर मांगते हैं। तो हर एक चीज़ इन्हीं सब उद्देश्य है मैम से, ठीक, कि हर चीज़ हर प्रणाली, कोई मानव अगर कुछ भी कर रहा है, अगर मानव अपने आप को सोचता है कि मैं विस्तारित होकर प्रकृति से आते तो नहीं होगा, क्योंकि आपकी कल्पना कुछ नहीं करती। आपकी कल्पना आज भी तुम्हें दिखा देती है, आ भाई अब सब में बैठ जाओ और सोचो कि मैं सब कुछ बनाने लग गया। केवल सोचो सोचो और आपको पता चलेगा सोचने से काम नहीं चलता। मैं समझ जाओ कि मानव केवल सोच से काम नहीं चल सकता, यही भी केवल अपनी सोच से काम नहीं चल सकता। वहाँ पे भी रिसोर्सेज इस्तेमाल करेगा और रिसोर्सेज प्रकृति के अंतर्गत ही आते हैं। और रिसोर्सेज के अंदर मिसवेरिएबिलिटी हमेशा रैंडमली होती है। रैंडमली का मतलब ये है आप कितना भी बड़ा सिस्टम, कितना भी प्योरली सिस्टम क्यों बना दो, उसके अंदर एरर और ग्लिच खुद स्वयं एआई एक हद के बाद क्लियर भी नहीं कर पाएगा। मतलब आप समझो, मैंने ये दिखाई थी कि अगर आप यूँ सोचो कि अगर काल के सामने एक एआई ले आए, कितना भी क्वांटम एटी ले आए या वही ले आओ, तो समझो अगर जहाँ एआई किसी 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है, वहाँ एक ही पल में वो 1,00,000 क्वेश्चनों को एक संग पुटअप कर देगा, क्योंकि वो मानव अस्तित्व में नहीं है। अब मानव को कह सकते कि मानव से ज़्यादा हाईएस्ट पर एक्टिव कंप्यूटर हो जाता है, पर वास्तविक व्यक्ति से अत्यधिक कोई नहीं होगा। उसके में जब वो चल रहा है तो पूरा वर्चुअल वर्ल्ड, पूरा कंप्यूटर, पूरा वो सारे सिस्टम इस तरीके से मैकेनिज्म पे लेयर्स बाय लेयर्स चल रहे हैं, जहाँ पे आप सोचो कि आप 8वीं 9वीं लेयर हो गए मात्र, और उससे ऊपर की जटिलताओं को वो केवल ऐसे सॉल्व कर रहा है जैसे उसके लिए केवल कल्पना मात्र है। तो आप समझ लो उसका चरम सीमा कितना है, और ना ही उसके रिलेटेड तो कोई कंप्यूटर आज तक नहीं सीखा। इसलिए आप ये भूल जाओ कि कभी भी कि विधाता की कहीं में जाके आप सोचो कि मैं अगर अपना कंप्यूटर लेके चले जाऊँ तो वो उसके हिसाब से चैलेंज करेगा। वो उसकी इच्छा होगी कि वो आपको इस तरीके का कंप्यूटर बनवा दे जो उसको चैलेंज करे, पर रियलिटी में वो अपनी पावर कम करके लेके जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही साधारणतः सा सवाल यही है कि बिल्कुल कहानियों में साधारण सवाल है कि जब हनुमान जी उससे बाली चढ़ने जाते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं तुम अपनी शक्ति का कुछ ही अंश लेके जाना मत, अगर पूर्ण ले गए तो वो अच्छा नहीं होगा, युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा किसी भी चीज़ का, तुम सूक्ष्म अंश लेके जाना। वो कहता है क्यों? वो कहता है इसलिए क्योंकि तुम्हारी शक्ति नहीं चल पाएगा, आदि शक्ति का वरदान है ना सर, तो आदि शक्ति लेगा, सूक्ष्म लेके जाना। तो यही विधाता की चेतना होता है। आप यूँ सोचो उससे भी पढ़े, पद से भी पढ़े, वो सबसे पढ़े है वो उतनी ही शक्ति लेके जाएगा जितनी लेके जानी है, उतना ही दिमाग लेके जाएगा, उतनी ही मस्तिष्क। अब वो मस्तिष्क की प्रकृति को बदलेगा कैसे? परिस्थितियों अनुसार तो अपनी शक्ति को विकेंद्रित कर देगा। जब शक्ति विकेंद्रित हो जाएगी तो शक्ति इतनी सूक्ष्म विकेंद्रित कर देगा कि इसका कोई अंत ना हो, और जब अंत ना होगा तो कुछ ना कुछ वो एक अस्तित्व धारण करेगा। अस्तित्व में एक सीमित ऊर्जा ही प्राप्त हो सकती है, मतलब एक मूल अंश तुमसे ध्यान रखिए। विधाता कभी भी स्वयं अपनी सृष्टि में नहीं आता, उसका कोई ना कोई अंश या रूप ही आता है सृष्टि में। और फिर स्वरूप कैसा होता है? तो वो परिस्थिति अनुसार स्वयं उसके अंदर मिलते चले जाते हैं रूप, और वो वास्तविक व्यक्ति का प्रतिनिधि लेते चले जाते हैं, जिसे कहते हैं पूर्ण व्यक्ति की पहचान होना पूरे जीवन काल में। ठीक है,
और एक और चीज़ होती है यहाँ पे, एक और अंश रुपये होता है कि अंत में जाके वो शरीर त्याग करके कल्प छाया का रूप लेता है कि मानव शरीर किसी भी अस्तित्व में इतनी ताकत नहीं रहती कि वो क्या बोलते हैं विधाता को रख सके। तो सब चीज़ों का सीक्वेंस है, सब चीज़ों का एक मैथड डांस है। वैसे तो ये वीडियो में अपना आपका जिम्मेदारी नीड्स वगैरह इन चीज़ों में, पर ये वीडियो जो है ये एज कम्पेयर ये पूरी परिचय एक ही व्यक्ति के बारे में। ये कोई व्यक्ति बुरा नहीं है, और ये व्यक्ति सबसे अलग है, स्वयं एम की गाता है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि स्वयं एम कोई और नहीं, प्रत्येक व्यक्ति है। अगर चिंतन में करें, प्रतीक जो प्रभावित नहीं है, जो जानता है हकीकत क्या है। तो ये बात है अर्धनारीश्वर वाले व्यक्ति की।